जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में बीते 2 सप्ताह में 2 मुख्य ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने न सिर्फ यूपी की बल्कि देश की राजनीति में एक नया विमर्श पैदा कर दिया है, एक नई हलचल पैदा कर दी है। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले 2021 के कानून को और अधिक कठोर बना दिया और इसी से जुड़ी हुई दूसरी घटना भी है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखता है। अर्थात उन्होंने ये जो बिल है अपने आदेश में एक तरह से इसकी भावना का समर्थन किया है। साथियों, इस बिल की जो मूल भावना है वो ये है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को आप डरा धमका करके, झूठे प्रलोभन देकर अथवा अन्य किसी गैरकानूनी तरीके से न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन को लेकर फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कठोर कानूनी कार्यवाही होगी। गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन कराने का यह मुद्दा लंबे समय से हमारे देश में, समाज में एक वाद विवाद का केंद्र बना रहा है, क्योंकि इससे जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसकी आबादी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और अपनी ही मातृभूमि में हिंदू समाज अल्पसंख्यक बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारी आज की चर्चा मुख्य रूप से इसी बिंदु पर केंद्रित है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हितों पर मजबूत फैसले लेकर पुनः बीजेपी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर पाएंगे। आज हम पंडित जी से जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष इस संदर्भ में क्या कहता है, ग्रह गोचरीय स्थितियां योगी आदित्यनाथ जी की इसको किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। तो पंडित आशीष वत्स जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें समझाएंगे कि ज्योतिष इस बारे में क्या कह रहा है। तो पंडित जी, विषय आपने सुन ही लिया है, इसमें आपका मार्गदर्शन। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों। शिवम जी, आपने जो योगी जी से संबंधित प्रश्न किया है जी, तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका का विश्लेषण करते हैं जी। और हमने जून में जी एक वीडियो बनाया हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने प्रिडिक्शन भी की थी कि सरकार अब आने वाले समय में हिंदू हितों के लिए ठोस मजबूत फैसले लेगी। और हुआ क्या, विधानसभा में देखिए वो बिल पास हो गया। शिवम जी, 2027 के पहले एक चीज और देखिएगा, अभी योगी आदित्यनाथ जी की शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और शनि में केतु 2025 में 7 अगस्त 2025 से आएगा। केतु क्या है? केतु को हम लोग ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि ध्वज पताका है और लग्न में इनके केतु बैठा हुआ है। इसके अलावा शनि क्या है? न्याय के कारक ग्रह हैं। अगर कहीं अन्याय होता है तो वहां पर न्याय देते हैं, कठोर फैसले कराते हैं। शनि राजनीति के भी कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ एक चीज ये भी देखिएगा, जैसे ही शनि में केतु आएगा और तब शनि का गोचर कहाँ होगा नेक्स्ट ईयर? मीन राशि में होगा। मीन राशि किसकी राशि है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे केतु को हम ध्वज पताका कहते हैं, वैसे धनु और जो मीन राशि होती है, चूंकि वाटर एलिमेंट होता है, तो मीन राशि में जैसे ही शनि पहुंचेंगे, आप ये देखिएगा कि धर्म से संबंधित, हिंदू हितों से संबंधित 2025 से 27 के बीच में बहुत बड़े बड़े बिल पास कराए जाएंगे, कठोर फैसले लिए जाएंगे। हिंदू हितों की रक्षा के लिए कुछ योगी जी अलग से मतलब प्रावधान करेंगे, कोई टास्क फोर्स वगैरह भी बना सकते हैं। इसके अलावा पुजारियों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, मंदिर मठों के लिए बहुत अच्छी जो है कुछ नींव तैयार करेंगे। हिंदुओं के लिए कुछ मतलब जो है हम बोल सकते हैं कि नौकरी वगैरह के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए कोई मसौदा तैयार हो सकता है। इसके अलावा शिवम जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में आ सकता है। दूसरा, कॉमन सिविल कोड भी यूपी में पास हो सकता है। तो ये कुछ, हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि होकर के 2025 से 27 के बीच में रहेगी। इस चर्चा में पंडित जी आप विश्लेषण पे आगे बढ़े, उसमें मैं पहला पॉइंट या प्रश्न जोड़ देता हूँ कि जो ये जाति से हटकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाति की राजनीति का भी केंद्र रहा है,
तो जाति से हटकर जो धर्म पर योगी जी ने फोकस एक बार फिर से शिफ्ट किया है, इसको आप ज्योतिष में किस तरह से देखते हैं और आगे 2-2.5 साल में जाति और धर्म किस तरह से यूपी की राजनीति में चलेंगे? देखिए शिवम जी, आप जो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने इधर जाति से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके किया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपकी इस बात का मैं खंडन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी शुरू से ही अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति काफ़ी सशक्ता जो है, काफ़ी सशक्त तरीके से, काफ़ी मजबूती से फैसले लेते आए हैं। कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है, और आगे भी ये लेंगे। अभी आप देख लीजिए जो बांग्लादेश में घटना हुई थी, बीजेपी में किसी ने उस पर कुछ बोला ही नहीं। एक केवल योगी आदित्यनाथ जी ऐसे थे कि जहाँ कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं भी जो है रहे देश के किसी कोने में हो, योगी आदित्यनाथ जी पहले जो है हिंदू हितों की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इस बिल का आप आगे की राजनीति में यूपी में कैसा असर देखते हैं? विपक्ष इस पे, चूंकि जब लग्न में योगी जी के केतु बैठा है तो ताजीवन, ताउम्र जब तक योगी जी जीवित हैं तब तक इनको जो है मतलब विपक्ष से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। विपक्ष इनको बहुत परेशान करेगा, लेकिन फिर भी ये सशक्त पूर्वक चीज़ों को आगे ले जाएंगे। इस बिल का विपक्ष बड़ा विरोध करेगा, और दूरगामी परिणाम के लिए यदि हम कहें तो काफ़ी हद तक की हिंदुओं को जोड़ने के लिए योगी जी काफ़ी मेहनत करेंगे। हालांकि हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाभ के लिए वो कोई भी समझौता जो है कर लेते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको कि जो है मतलब समझ जाइए हम क्या बोलना चाहते हैं। वो चीज़ हम कैमरे पे बोलेंगे तो लोग वैसे भी हमको जो है गाली बकते हैं, वैसे भी बकेंगे। ठीक है, हम अपने दूसरे पॉइंट पे बहुत जल्दी से आते हैं पंडित जी। जैसा आपने शुरुआत में कहा, क्या इस तरह के और बिल एक्सपेक्टेड हैं यूपी सरकार से, और हिंदू उत्थान के लिए क्या कुछ बड़े कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये चीजें योगी जी लाएंगे। दूसरा, मंदिरों के लिए, मठों के लिए, हिंदू हितों की रक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए योगी जी कुछ कठोर फैसले लेंगे, बड़े निर्णय लेंगे। कौन से प्लेनेट इसमें सबसे बड़ा मुख्य जो भूमिका वाला प्लेनेट है ये केतु है। केतु की अंतर्दशा अब इनकी आने वाली है। अभी तक था क्या कि शनि में बुध चल रहा था। बुध इनकी कुंडली में 12th हाउस, एक्सपेंस भाव का अधिपति था। योगी जी को हम पहले भी, जब 2022 यूपी का इलेक्शन था, याद करिएगा मैंने उस समय क्या प्रेडिक्शन दी थी कि बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी शनि में केतु का पीरियड जो है इनका आने वाला है। केतु ध्वजा पताका है, धर्म के कारक हैं, और शनि जो है, जो इनकी महादशानाथ हैं, वो मीन राशि में जाएंगे। अभी इनके शनि भी अष्टम चल रहे हैं, तो इसलिए योगी जी को अपनी सुरक्षा का मार्च 2025 तक विशेष ध्यान रखना होगा। और एक चीज ये भी देख लीजिए, हमने जब योगी जी के लिए वो वीडियो बनवाया था तो हमने बोला था कि आप अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करिए। रिसेंट में इनकी सिक्योरिटी में जितने लोग थे सबको हटा करके फिर से इनकी सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है, रिबूट किया गया। इट मीन्स कि हमारी बातें पहुंचती हैं उन तक, और बहुत से मार्ग हैं जहां से बातें पहुंचती हैं। एक चीज और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है क्या शिवम जी, बहुत कम लोग, गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने वो ताकत दे करके हिंदू उत्थान के लिए इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है। और मुझे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योगी जी हिंदू हितों की रक्षा के लिए तन मन धन अपना जीवन सब कुछ समर्पण करने को तैयार है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ज्योतिष के व्यू पॉइंट से बहुत आप उसमें प्रिसाइजली हमें समझा दीजिए। यूजुअली क्या होता है, जो हमारे ज्योतिष के जिज्ञासु दर्शक हैं वो केतु को एज अ नेगेटिव प्लैनेट, आसुरी ग्रह के रूप में देखते हैं। तो केतु इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे करा रहा है यूपी में, इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? केतु है कि हम आपको बता दें, जो गर्दन के ऊपर का पोर्शन है, हेड है, इसको बोलते हैं राहु जी। और जो गर्दन के नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं केतु। केतु
की अपनी कोई पावर नहीं होती है और राहु की भी अपनी कोई पावर नहीं होती है। अच्छा। ये जिस घर में बैठ जाते हैं उसी की एनर्जी से चार्ज होते हैं। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को काटने वाले कटान बिंदु हैं। जी। अच्छा, केतु को ध्वज पताका क्यों कहते हैं, पता है कभी आप? नहीं पता है ना। केतु को धर्म में शिखा भी बोलते हैं। ये जो शिखा आप देख रहे हैं, जी 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 जी, तो केतु है। किसी की केतु की दशा चलती है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग सिखा रखिए, रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करिए। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि अर्जुन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप इनके रथ पर ध्वजा में आइए, विराजमान हुई। तब हनुमान जी जाकर के ध्वजा में विराजमान हुए थे। तो केतु भी यही है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, एक चीज और अपने दर्शकों को अच्छा बताते हैं। देखिए केतु है क्या, केतु मंदिर का शिखर भी होता है, ध्वजा भी होती है। तो अगर कभी भी भीड़ भाड़ हो और भगवान के आपको दर्शन ना हो तो दूर से ही यदि आप शिखर दर्शन कर लेते हैं, ध्वजा के दर्शन कर लेते हैं, तो दर्शन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। जो शिखर होता है ये भगवान का मुख होता है और जो उस पर ध्वजा होती है वो भगवान का केस होता है। तो उसके यदि आप लोग दर्शन कर लेते हैं तो आपका दर्शन पूर्ण माना जाता है। तो केतु ये है। तो आप देखेंगे कि योगी जी जब से महंत बने हैं तब से नाथ संप्रदाय की ध्वजा को और आगे ही बढ़ा आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो पंडित जी, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पे आते हैं, क्योंकि कार्यक्रम को हम प्रिसाइज और इंफॉर्मेटिव रखना चाहते हैं। आने वाला समय यूपी की राजनीति के लिए कैसा है, मैं ये 2027 के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। और योगी जी अपने सकारात्मक कार्यों से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाति और विशेष रूप से धर्म की राजनीति पे उनकी पकड़ कैसी रहेगी? क्या वो हिंदू जनमानस में ये चेतना पैदा कर पाएंगे कि उनकी सुरक्षा और उनके विकास के लिए उनका मुख्यमंत्री के पद पे रहना कितना ज़रूरी है? इस आप मेरे पॉइंट को, मैं आपके पॉइंट को भली भांति समझ चुका हूँ। आपका सीधा सा कहने का जो मतलब है कि क्या शीर्ष नेतृत्व योगी जी को हटा तो नहीं सकता है, ठीक है, और इनकी अपनी पकड़ कैसी रहेगी? दो तीन चीजें हैं। बीजेपी के लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनिए। विपक्ष के लोग सुन रहे हैं, सुनिए। शीर्ष नेतृत्व सुन रहा है, सुने। हमको क्या, कोई होए हमें कहानी। हमारा काम है प्रेडिक्शन देना, ज्योतिष करना, राजनीति करना आप लोगों का काम है, करिए। कुछ चीजें हैं, जान लीजिए। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, ये हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, फिर अभी हम बता रहे हैं इनकी कुंडली देख करके। इन केस 99.9999% योगी आदित्यनाथ जी ही सीएम रहेंगे 2027 तक। 0.001% भी अगर इनको कोई हटाता है तो, क्योंकि इनका शनि में केतु का समय आने वाला है, ठीक है। इन केस अगर कोई हटा देता है तो बीजेपी की जो बची खुची जो है, मतलब हम बोल सकते हैं साख है ना, वो भी यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाएगी। योगी जी यूपी में भाजपा की रीढ़ की हड्डी है? नहीं, यूपी में नहीं, पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं। मोदी जी भी रीढ़ की हड्डी हैं, दोनों लोग हैं जी। कोई इसमें इब्बट नहीं है। लेकिन अगर योगी जी के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो अभी तो लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं, लेकिन आगे आने वाला जब समय रहेगा विधानसभा चुनाव, उसमें इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। ठीक है। और योगी जी की अपनी पकड़ कैसी रहने वाली? बहुत अच्छी रहेगी योगी जी की पकड़। न्याय करेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमने जब बोला था कि अब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है चाबुक पड़ने वाली है, तो 8वें स्थान पर बैठ करके तीसरे भाव को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इस समय अब अलर्ट होना पड़ेगा नवंबर तक, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यूपी ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप के लोग होते हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बहुत बड़े, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो राजस्व विभाग के हों। आप खुद देखिए, लखनऊ में जो है क्या कहते हैं, बरसात का सीजन था, एक छोटा सा वाक्य, छोटा क्या बड़ा वाकया हो जाता है और पूरी की पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड हो गई। इनफैक्ट आईपीएस रैंक के अधिकारियों को भी वहां से तुरंत का तुरंत हटा दिया गया। जहां जहां कोई घटना यदि हो रही है वहां वहां हट रहे हैं। आईएसओ के घर पे रेड पड़ रही है, आईपीएस लोग हट रहे हैं, एसडीएम लोग जो है तुरंत के तुरंत सस्पेंड हो रहे हैं, डिप्टी एसपी
सस्पेंड हो रही हैं, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स लोगों को विशेष अब सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो भाई साहब आप लोग जो है सस्पेंड होने के लिए तैयार रहिएगा। ऊपर से हंटर बहुत जोर का चलेगा, वो प्रेडिक्शन अभी कायम ही रहेगी। तो ये साथियों एक हमारा कार्यक्रम था यूपी की राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि अगेन एक चीज और हम सलाह देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी को अपने चंद्रमा और बुध की शांति कराते रहनी चाहिए, शनि की भी शांति कराते रहनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि का विष दोष बन रहा है और दूसरा बुध की 7वीं दृष्टि भी मून पर चंद्रमा पर पड़ रही है जी। तो योगी जी जो है अपने चंद्रमा बुध और शनि की शांति करवाते रहें, इनके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी योगी आदित्यनाथ जी के पास खुद जो है मतलब कर्मकांडी विद्वान लोगों की टीम है, ज्योतिषी लोगों की टीम है, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो सुझाव था वो हमने इनको दे दिया है। एक कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि अगर योगी जी कर सकते हैं तो इनके प्लैनेट्स को बल मिलेगा, ग्रहों को बल मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या है, चंद्रमा इनकी वृषभ राशि है, तो जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, फीमेल्स खास करके, उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाइए और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करिए, कुछ ऐसी टीम तैयार करिए कि महिलाओं को बहुत सुगमता पूर्वक उनके कार्य हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, अगर गरीब के बच्चे भी CMS में पढ़ना चाहे, DPS में पढ़ना चाहें, तो कुछ ऐसा कोटा तैयार करिए कि उनके बच्चे भी निःशुल्क जा करके वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सके। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मतलब हम बताएंगे, चूँकि इनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो युवाओं के लिए खास करके जो भी वैकेंसीज वगैरह है उसको आपको जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिना किसी भेदभाव के, हालांकि वो हो रहा है लेकिन फिर भी उस पर और ज़्यादा जो है आपको नज़र रखनी होगी और ज़्यादा जो है पेपर वगैरह ना आउट हो पाए। युवाओं को एक अच्छा मैसेज दीजिए, क्योंकि कोई भी देश यदि खड़ा होता है अपने कदमों पे तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। और कोशिश कीजिए कि हर घर से एक, हम मतलब ये प्लान थोड़ा सा टफ है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन योगी जी को हम एक ये सलाह देंगे कि हर एक घर से एक गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो सरकारी रूप में हो, अर्ध सरकारी के रूप में हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, लेकिन एक ऐसा कुछ जो है आप सिस्टम लाइए, कुछ अपनी जो है मतलब कसौटी पे वो खरे उतरें और नौकरी जो है लोगों को दीजिए। आप 10 कदम आगे बढ़ा के देखिए, 100 कदम युवा आपके लिए वैसे ही खड़ा रहेगा जी। बाकी हमारे लिए सब कोई जो है मतलब एक बराबर है, एक समान है, तो ये हम राय योगी जी को देना चाहेंगे। मानना ना मानना भाई साहब आपके ऊपर, हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारी कोई हस्ती ही नहीं। तो ये एक प्रिसाइज कार्यक्रम था योगी आदित्यनाथ जी पर, यूपी की पॉलिटिक्स पर, भविष्य में क्या कुछ चेंज आएंगे इस पे पंडित जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, विश्लेषण के माध्यम से, ग्रह गोचरीय स्थितियों के माध्यम से। इस कार्यक्रम को आप 10 से 15 लोगों के साथ शेयर करके अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष जो है मतलब पहुंच रहे हैं लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, अब उसका आउट ऑफ स्टॉक भी होता जा रहा है। जी। तो एक बार हमको लगता है कि नेपाल हमको फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो कार्यक्रम को शेयर करके आप भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।